गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। आप लोग को आज हम एडुटेरिया का प्रैक्टिस सेट 2 कराने वाले हैं। आप लोग ध्यान से पढ़ेंगे और इस चैनल पे पहली बार हैं तो लाइक सब्सक्राइब कर दें और शेयर कर दें। चलिए शुरू करते हैं। DRDO ने मानव रहित हवाई वाहन से लॉन्च होने वाली स्वदेशी प्रिसिजन गाइडेड मिसाइल UAP PGM-V3 का अंतिम विकास परीक्षण कहाँ आयोजित किया है? इसका सही आंसर हो जाएगा कुर्नूल, आंध्र प्रदेश। इसका सही आंसर हो जाएगा कुर्नूल, आंध्र प्रदेश। बी। आगे देखेंगे। चर्चा में रहा इस्माइल मिशन किन दो अंतरिक्ष एजेंसियों का एक संयुक्त उपक्रम है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा सी, यूरोपीय अंतरिक्ष एजेंसी और चीनी विज्ञान अकादमी। इसका सही आंसर हो जाएगा सी, यूरोपीय अंतरिक्ष एजेंसी और चीनी विज्ञान अकादमी। चलिए क्वेश्चन नंबर 3 की ओर चलते हैं। भारत के किस हवाई अड्डे पर देश की पहली एयर ट्रेन ऑटोमेटिक पीपल मूवर परियोजना को मंजूरी दी गई है? इसका सही आंसर हो जाएगा ए, इंदिरा गांधी राष्ट्रीय हवाई अड्डा, दिल्ली। समझ गए? मई 2026 में केंद्रीय क्षेत्रीय परिषद की 26वीं बैठक का आयोजन कहाँ किया गया है? आप लोग जानकारी है तो बताइए कहाँ किया गया था। इसका सही आंसर हो जाएगा डी, जगदलपुर, छत्तीसगढ़। जगदलपुर, छत्तीसगढ़। निम्नलिखित में से असत कथन का चयन करें। इसमें असत कथन चुनना है। मई 2026 में RBI के नया कार्यकारी निर्देशक गुणवीर सिंह को नियुक्त किया गया है। ये सही है। बी। राष्ट्रमंडल शतरंज संघ का उपाध्यक्ष भरत सिंह चौहान को चुना गया है। ये भी सही है। शेनझुओ 23 मिशन के तहत अंतरिक्ष में जाने वाली हांगकांग की पहली महिला अंतरिक्ष यात्री लाई काइंग बनी है। ये भी सही है। यानी आपका इसमें असत कथन कोई नहीं है। बात समझ गए? राष्ट्रीय संयुक्त राष्ट्र ने किस संघर्ष संबंधी यौन हिंसा निगरानी सूची में शामिल नहीं किया है? यूक्रेन नहीं शामिल किया है। इसमें यूक्रेन शामिल नहीं किया है। UN ने किस भारतीय अंतरिक्ष रक्षक को मरणोपरांत हैमरशोल्ड मेडल से सम्मानित करने की घोषणा की है? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इस पर ध्यान देना है। UN ने किस भारतीय शांति रक्षक को मरणोपरांत हैमरशोल्ड मेडल से सम्मानित करने की घोषणा की है? इसमें 2 हो जाएगा, बी और सी, हवलदार हरभजन सिंह और नायब सूबेदार सुजीत कुमार प्रधान। समझ गए? इसका सही बी और सी हो जाएगा। चलिए, राज्य को भ्रष्टाचार मुक्त बनाने के लिए प्रोजेक्ट 0 किसने शुरू किया है? इसका आपका सही हो जाएगा सी, केरल सरकार। इसका सही आंसर हो जाएगा आपका सी। बात समझ गए? केरल में शुरू किया गया है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। भारतीय औद्योगिक विकास योजना विभया योजना के बारे में सत कथन का चयन करें। इसमें गलत कथन चुनना है। समझ गए? इसमें गलत कथन, सत कथन का चयन करें, सही कथन चुनना है। समझ गए? केंद्रीय मंत्रिमंडल ने 100 प्लग एंड प्ले औद्योगिक पार्क स्थापित करने के लिए 33,660 करोड़ रुपए से परिपथ के साथ भारत औद्योगिक विकास योजना भैभा के स्वीकृति प्रदान की है। सही है बी। योजना का उद्देश्य निवेश के तैयार विश्व स्तरीय और उन्नत औद्योगिक अवसंरचना विकसित करना है। ये भी बात सही है। थर्ड,
इस योजना के तहत 2026-27 से 2031-32 तक 6 वर्षों की अवधि में 100 औद्योगिक पार्कों का विकास की योजना है। ये भी बात सही है। चौथा, ग्रीनफील्ड और ब्राउनफील्ड औद्योगिक पार्कों के विकास के लिए तथा गैर पहाड़ी राज्यों की न्यूनतम भूमि की आवश्यकता 100 एकड़ और पहाड़ी राज्यों, पूर्वोत्तर राज्यों, केंद्र शासित प्रदेशों और छोटे राज्यों के लिए 25 एकड़ निर्धारित की गई है। यानी इसमें गलत कोई नहीं है, इसमें सब सही है। बात समझ गए? इसमें सब सही है। बाजार पंजीकरण के अनुसार दुनिया का 5वां सबसे बड़ा शेयर बाजार कौन बना है? बताइए कौन बना है? ताइवान हो जाएगा इसका सही आंसर। समान नागरिकता कानून विधेयक पारित करने वाला पूर्वोत्तर का पहला और देश का तीसरा राज्य कौन बन गया है? असम। इसमें असम सही हो जाएगा। हाल ही में राजा रणधीर सिंह का निधन हुआ है। इनका संबंध किस खेल से है? बताइए किस खेल से है? निशानेबाजी से है। अडानी ग्रीन एनर्जी लिमिटेड ने दुनिया का दूसरे सबसे बड़ा बैटरी एनर्जी स्टोरेज सिस्टम BES कहाँ शुरू किया है? गुजरात, खावड़ा गुजरात। ठीक, ध्यान में रखेंगे। सेफ क्वांटम सिक्योर एंड इक्वाडिव फाइनेंशियल इकोसिस्टम समिति का गठन किसने किया है? इसका गठन RBI ने किया है। इसका गठन RBI ने किया है। चैटबॉट समाधीन दीदी के बारे में सही कथन का चयन करें। इसमें सही कथन का चयन करना है, समझ गए? देखिए आप लोग देख सकते हैं, सही कथन का चयन करें। डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने आज नई दिल्ली स्थित कर्तव्य भवन में प्रशासनिक सुधार एवं लोक शिकायत विभाग DRPG द्वारा भाषणी के सहयोग से विकसित किए गए CPGARMS के AI सक्षम वॉयस चैटबॉट समाधान दीदी का शुभारंभ किया है। बात सही है। B, इसका उद्देश्य सार्वजनिक शिकायत निवारण प्रणाली की सुगमता और दक्षता को बढ़ाना है। ये भी सही, यानी दोनों इसमें सही है। बात समझ गए? इसमें दोनों सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर हम लोग जाएंगे। 1Case1 डेटा परियोजना और सुसहाय AI संचालित चैटबॉट किसने लॉन्च किया है? आप लोग समझते होंगे 1Case के बारे में। कौन हो सकता है? नीति आयोग होगा नहीं, RBI तो होगा नहीं, सर्वोच्च न्यायालय होगा। ये बात समझिए। महिलाओं की सुरक्षा के लिए सिंगापेन स्पेशल टास्क फोर्स किसने गठित किया है? बताइए किसने गठित किया है? इसका हो जाएगा तमिलनाडु गठित किया। सुप्रीम कोर्ट ने पूरे देश में कोर्ट के इंफ्रास्ट्रक्चर को बेहतर बनाने के लिए किसकी अध्यक्षता में पैनल का गठन किया गया है? जस्टिस अरविंद कुमार के जरिए किया गया है। केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने भीम मंडली इको हेरिटेज साइट का उद्घाटन किया है। इस इको हेरिटेज साइट का संबंध किस राज्य से है? उड़ीसा से है। स्पेस एक्स फाल्कन 9 रॉकेट से दुनिया का पहला वाणिज्य ऑप्टोसर सैटेलाइट दृष्टि से किसने लॉन्च किया है? गैलेक्सी आई। इसका सही आंसर होगा गैलेक्सी आई। योजना के बारे में सत्य कथन का चयन करें। महिलाओं के लिए अन्नपूर्णा भंडार योजना उड़ीसा सरकार द्वारा प्रारंभ किया गया है। ये बात गलत है। मुफ्त फूड किट बांटने के लिए मेरी रसोइया योजना पंजाब के द्वारा शुरू किया गया। इसमें सत्य कथन पूछ रहा है, सॉरी, इसमें सिर्फ 1 सही है। 1 सिर्फ 2 सही है, केवल 2। इसमें सिर्फ केवल 2 सही है। मुफ्त फूड किट बांटने के लिए मेरी रसोई योजना पंजाब के द्वारा शुरू किया गया। समझ गए?
भारत के इतिहास में सबसे ज़्यादा वोटों के अंतर से विधानसभा चुनाव किसने जीता है? किसने जीता है बताइए? सुनेत्रा पवार जीता है। यूरोपियन T20 प्रीमियर लीग EPL में इवलिन फ्रेंचाइजीज के मालिक कौन बने हैं? कौन बने बताइए? राहुल द्रविड़ बने। 41 निम्नलिखित कथन एवं कारण पर विचार करें। कथन और कारण है, इसमें विचार करना है कि कथन और कारण सही है या गलत। माउंट ज्वालामुखी जो फिलीपींस में है, जिसमें हाल ही में विस्फोट हुआ है, क्यों? मई 2026 में माउंट हुकेनो ज्वालामुखी में विस्फोट के कारण नो गो जोन में जाने के कारण पर्वतारोहियों की मृत्यु हुई है। कथन पी और कारण आर दोनों सही है, लेकिन क्यू और पी सही व्याख्या नहीं करता है। देखिए, इसमें सही दोनों है, लेकिन इसका व्याख्या नहीं करता है। बात समझ गए? दोनों सही है लेकिन व्याख्या नहीं करता है। चर्चा में रही पुस्तक अपनापन नरेंद्र मोदी संग मेरे अनुभव के लेखक कौन है? बहुत इंपॉर्टेंट है क्वेश्चन। शिवराज सिंह चौहान। ध्यान देंगे, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। मई 2026 के केंद्रीय मंत्रिमंडल की मंजूरी के बाद अब सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश सहित कुल न्यायाधीशों की संख्या कितनी हो गई है? 38। आप लोग जानते होंगे 38 हो गया है। सत्य कथन का चयन करें और कूट की सहायता से सही उत्तर दें। सत्य कथन चुनना है। गंगमम्मा जातरा महोत्सव 2026 आंध्र प्रदेश में आयोजित किया गया है। सही है, ये बात सही है। भारत का पहला लो एमिशन जोन पुणे में लागू करने की घोषणा हुई है, ये भी सही है। GI प्रमाणित अदरक की खेती के लिए अदरक मिशन मिजोरम में शुरू किया गया, यह भी सही है। यानी इसमें तीनों सही है। बात समझिएगा। केंद्रीय रक्षा मंत्री संजय सेठ ने कलम और कवच के तीसरे संस्करण का उद्घाटन कहाँ किया है? नई दिल्ली में किया गया है। CTBC बैंक ने जिफ्ट सिटी गुजरात में पहली बार शाखा खोली है। इस बैंक का संबंध किस देश से है? ताइवान। इस बैंक का ताइवान से संबंध है। कैबिनेट ने भारत के पहली सेमी हाई स्पीड रेलवे कॉरिडोर को कहाँ विकसित करने की मंजूरी दी है? गुजरात। तो सही आंसर हो जाएगा गुजरात। भारत की पहली बार लॉन्च की गई डोनामेम चिकित्सक दवा का संबंध किस रोग से है? डोनोमैब। भारत में पहली बार लॉन्च की गई डोनेमैब चिकित्सा दवा के संबंध किस से है? अल्जाइमर। इसका सही आंसर होगा अल्जाइमर। बात समझ गए? इसका सही आंसर होगा अल्जाइमर। यूनिफाइड भारत ई-राज ऐप किसने लॉन्च किया है? भारी उद्योग मंत्रालय द्वारा लॉन्च किया गया है। भारत का पहला अंतर्राष्ट्रीय नेत्र विज्ञान अनुसंधान सम्मेलन कहाँ आयोजित किया गया है? दिल्ली। यह दिल्ली में किया गया है। यह कहाँ किया गया है? तो दिल्ली में किया गया है। बात समझ गए? नेक्स्ट क्वेश्चन। PM अजय पोर्टल और अजय मोबाइल ऐप किस मंत्रालय द्वारा लॉन्च किया गया है? तो यह सही होगा सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय। यह सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय द्वारा शुरू किया गया है। B। समझ गया? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। किसने पर्यावरण जागरूकता के लिए वामन वन पहल शुरू करने की घोषणा की है? दिल्ली वन विभाग। सही हो जाएगा दिल्ली वन विभाग।
मई 2026 में अमेरिकी वैमानिकी और अंतरिक्ष संस्थान ने किस भारतीय अंतरिक्ष मिशन को 2026 के प्रतिष्ठित गोडार्ड एंड्रोनॉटिक्स पुरस्कार से सम्मानित किया है? चंद्रयान 3 को सम्मानित किया गया है। हाल ही में केंद्र ने घुसपैठ के कारण जनसंख्यिकी बदलाव का अध्ययन करने के लिए किसके नेतृत्व में एक उच्च स्तरीय समिति का गठन किया गया है? न्यायमूर्ति प्रकाश प्रभाकर नावलेकर। जवाहरलाल नेहरू सेंटर फॉर एडवांस साइंटिफिक रिसर्च ने प्रोटीन इमेजिंग का कौन सा प्लेटफॉर्म विकसित किया है? क्लियर। इसका आंसर होगा क्लियर। कथन और कारण पर विचार करें। शतरंज में वुमेन इंटरनेशनल मास्टर WIM का खिताब सौरा लक्ष्मी नायर ने जीती है। ये बात सही है। कथन 2, पैरालंपिक चैंपियन सुमित अंतिल ने भाला फेंक स्पर्धा में विश्व रिकॉर्ड बनाया है। ये भी सही है। कथन 3, गांधीनगर में आयोजित एशियाई भारोत्तोलन चैंपियनशिप 2026 में चीन ने पदक तालिका में शीर्ष स्थान लिया है। ये भी सही है, यानी इसका डी सही हो जाएगा सब। थॉमस कप 2026 का खिताब किस देश ने फ्रांस से हराकर बढ़ावा अपने नाम किया है? चीन। थॉमस कप चीन जीता है। ध्यान देंगे आप लोग। भारत की UPI प्लेटफॉर्म को अपनाने वाला पहला कैरिबियाई देश कौन सा है? त्रिनाद एंड टोबैगो। पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव 2026 के बारे में सत्य कथन का चयन करें। पश्चिम बंगाल के 9वें भाजपा के पहले मुख्यमंत्री के रूप में शुभेंदु अधिकारी शपथ लिए हैं। बी, शुभेंदु अधिकारी 2026 विधानसभा में चुनाव भागलपुर विधानसभा सीट से निवर्तमान मुख्यमंत्री ममता बनर्जी को चुनाव में हराकर जीते हैं। इसका आपका हम बता रहे हैं कौन सा ही होगा। हाँ, और भी इसमें है। संविधान के अनुच्छेद 134 के तहत राज्यपाल मुख्यमंत्री और सैन्य मंत्रियों को उनके पद और गोपनीयता की शपथ दिलाते हैं। ये तो गलत ना, ये सही है। चौथा, शुभेंदु अधिकारी ने 9 मई 2026 को कोलकाता के ब्रिगेड परेड ग्राउंड में पश्चिम बंगाल के राज्यपाल CB आनंद बोस ने शपथ दिलाई। ये बात गलत है। इसमें केवल 1, 2 और 3 सही हैं। इसमें केवल 1, 2, 3 सही हैं। इसमें केवल 1, 2 और 3 सही हैं, 4 गलत। 4 इसमें गलत है, आप लोग देख सकते हैं। सत्य कथन बोला था ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। मई 2026 में भगवान बुद्ध के पवित्र पिपरहवा अवशेषों की पहली अंतर्राष्ट्रीय प्रदर्शनी का उद्घाटन लद्दाख में किसके द्वारा किया गया? केंद्रीय मंत्री अमित शाह द्वारा किया गया। डी, केंद्रीय मंत्री अमित शाह द्वारा किया गया। किस राज्य के मुख्यमंत्री ने राज्य को उग्रवाद मुक्त और शांति का गढ़ घोषित किया है? मिजोरम घोषित किया है। मशहूर मोटिवेटिकल सोसाइटी की फेलो चुनी जाने वाली पहली भारतीय महिला कौन है? फेलो चुनी जाने वाली पहली भारतीय कौन है? इसका सही आंसर हो जाएगा प्रोफेसर कुलजीत और मरहास। भारत का पहला कार्बन सूखने वाला अलगी ट्री कहाँ पेश किया गया है? भोपाल। AI आधारित साइबर जोखिम के बीच साइबर सुरक्षा टास्क फोर्स का गठन किसने किया है? सेबी ने किया है।
सत्कथन का चयन करें और कूट भाषा की सहायता से सही उत्तर दें। फिनलैंड के द्वारा यूरोप की पहली पूर्ण एकीकृत लिथियम परियोजना शुरू किया गया है। सही है, ये बात सही है आपका। देश की पहली पूर्णतः पेपरलेस न्यायपालिका वाला राज्य असम बन गया। नहीं, ये बात गलत है। कर्नाटक राज्य ने गिग वर्कर्स के लिए भारत की पहली डिजिटल शिकायत निवारण प्रणाली शुरू किया है। ये बात सही है। भारत का पहला राज्य नेतृत्व वाला स्पेस टेक्नोलॉजी सेंटर ऑफ एक्सीलेंस बेंगलुरु में स्थापित किया गया है। हाँ, ये सही है, यानी इसका 1, 3 और 4 सही है। सी। सीट सेहत मिशन किसने लॉन्च किया है? स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय और कृषि और किसान कल्याण मंत्रालय, यानी इसका 1 और 2 सही है। केंद्रीय मंत्री अमित शाह ने द बेंच, द वार एंड द विजार एंड द लाफूल एंड द आफूल पुस्तक का विमोचन किया है। इसके लेखक हैं तुषार मेहता। इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, इस पर ध्यान देना है। ये बहुत इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, इस पर ध्यान देना है। आप सबको वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। अगर कोई आंसर गलत होगा तो आप लोग कमेंट में बताएंगे, इसको हम सुधारने का प्रयास करेंगे। प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब और शेयर कर दीजिए। धन्यवाद।